नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हिस्ट्री पेज चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स के ऐसे किस्से के बारे में जिसने पाकिस्तान को कम्प्लीटली डोमिनेट किया। इंडिया एंड पाकिस्तान का 1999 का वॉर अभी खत्म हुआ था। इस वॉर में इंडिया ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी। इस वॉर के बाद भी दोनों देशों के बीच तंग हालात थे। ऐसे में इस वॉर के 1 मंथ के बाद एक ऐसी घटना बनती है जिससे इंडिया एंड पाकिस्तान की टेंशन फिर से बढ़ जाती है। ये घटना थी इंडियन एयरफोर्स के MiG-21 द्वारा पाकिस्तानी नेवी के जेट ब्रिगेड एटलांटिक के शूट डाउन की। 10 अगस्त 1999 का सुबह का टाइम था। पाकिस्तान नेवी के मेहरन नेवल बेस से 9:15 पर नंबर 29 स्क्वाड्रन का एक एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है। ये एयरक्राफ्ट था एटलांटिक 91, जो पाकिस्तान नेवी का फ्रंट लाइन पेट्रोलिंग एंड रिकॉग्निजेंस मिशन के लिए यूज होता था। फ्रेंच बिल्ड ये एयरक्राफ्ट लगातार 18 घंटे तक एयरबोर्न रह सकता था। आपको जान के हैरानी होगी कि ये एयरक्राफ्ट 9000 किलोमीटर तक मिशन परफॉर्म कर सकता था। सुबह 9:15 पर यह जेट टेक ऑफ करता है और सिंध के सरक्रिक एरिया के पास प्रोसीड करता है। तभी ये जेट पेट्रोलिंग करने के बहाने इंडियन बॉर्डर क्रॉस कर लेता है। इधर इंडियन एयरफोर्स के ग्राउंड रडार में ये डिटेक्ट हो जाता है। ये जेट इंडिया में जासूसी करने के बहाने ही घुसा था ताकि भूज, नलिया जैसे एयर बेसिस के फोटोग्राफी और इंडियन मिलिट्री की पोजीशंस के बारे में ज़्यादा फोटोग्राफी कर सके। अब इंडियन एयरफोर्स तुरंत एक्शन में आ जाती है। इंडियन एयरफोर्स के नलिया एयरबेस से नंबर 45 स्क्वाड्रन के 2 MiG-21 फाइटर जेट टेक ऑफ करते हैं। MiG-21 सिंगल इंजन रशियन बिल्ड 2000 किलोमीटर/आवर की स्पीड से ज़्यादा रफ्तार से उड़ने वाला फाइटर जेट था। इन दोनों MiG-21 में से एक MiG-21 को स्क्वाड्रन लीडर पीके बुंदेला फ्लाई कर रहे थे। MiG-21 जेट्स पाकिस्तानी नेवी के एटलांटिक जेट को इंटरसेप्ट करते हैं। स्क्वाड्रन लीडर पीके बुंदेला पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट को इंडियन एयर स्पेस में होने की वार्निंग देते हैं और उनके आदेश को मानने का सिग्नल देते हैं। वो तत्काल इस जेट को पास के इंडियन एयरबेस भूज या नलिया में लैंड करने का सख्त आदेश देते हैं। इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से पाकिस्तानी पायलट को पीके बुंदेला की बात माननी थी और उनके आदेश का पालन करना था, परंतु पाकिस्तानी पायलट इसे इग्नोर करके एक डेंजरस मूव परफॉर्म करता है। दरअसल वो पाकिस्तान की ओर भाग जाने का प्रयत्न करता है। पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट के ऐसे मैन्यूवर ने एक इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट कर दी थी। इस तरीके का रिस्पॉन्स देख के पीके बुंदेला एयरबेस से शूट डाउन की परमिशन मांगते हैं, क्योंकि रूल के हिसाब से पाकिस्तानी जेट को इंडियन टेरिटरी में इंडियन एयरफोर्स के आदेश का पालन करना था और नलिया एयरबेस से शूट डाउन का ऑर्डर मिलता है। करीब 10:45 पे स्क्वाड्रन लीडर पीके बुंदेला भाग रहे एटलांटिक जेट के पीछे पोजीशन बनाते हैं और इंफ्रारेड R60 एयर टू एयर मिसाइल शूट करते हैं। ये मिसाइल एटलांटिक जेट के इंजन पोर्ट को हिट करती है और एटलांटिक जेट इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे क्रैश हो जाता है। इस जेट का आधा मलबा पाकिस्तान में और आधा मलबा इंडियन बॉर्डर में गिरता है। इस शूट डाउन से पाकिस्तान में जबरदस्त रिएक्शन आता है। पाकिस्तान के द्वारा क्लेम किया जाता है कि पाकिस्तानी नेवी का जेट सर्विलेंस मिशंस परफॉर्म कर रहा था। ये पाकिस्तानी बॉर्डर में ही पेट्रोलिंग कर रहा था और ये अनआर्म्ड था। इंडियन एयरफोर्स ने अननेसेसरीली प्रोवोकेशन करके इस जेट को शूट डाउन किया था, जिसके सामने इंडियन ऑफिशियल्स का रिस्पांस आता है कि इंडिया एंड पाकिस्तान 1991 एग्रीमेंट के तहत कोई भी देश का एयरक्राफ्ट बॉर्डर से 10 किलोमीटर की रेंज तक ही पेट्रोलिंग कर सकता है और इस केस में पाकिस्तानी जेट ने बॉर्डर क्रॉस कर लिया था। इंडियन MiG-21 पाकिस्तानी एटलांटिक जेट को एक्सपोर्ट करके इंडियन बेस पे ही लैंड करवाना चाहते थे, परंतु पाकिस्तानी जेट ने ऑर्डर फॉलो नहीं किए। फिर मजबूरन इंडियन जेट्स को इसे शूट डाउन करना पड़ा। इस इंसिडेंट के एक दिन बाद इंडियन बॉर्डर वाले क्रैश साइट पर एक और इंसिडेंट होता है। इंडियन एयरफोर्स का एक चॉपर जर्नलिस्ट के साथ वहां पे जा रहा होता है, तब पाकिस्तानी मरीन्स इस पर सरफेस टू एयर मिसाइल फायर करते हैं। सदनसीब से ये मिसाइल चॉपर को हिट नहीं होता है। इस इंसिडेंट के बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच गर्मा गर्मी और बढ़ जाती है। 21 सितंबर 1999 को पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इंडिया के अगेंस्ट केस दर्ज करता है। पाकिस्तान इस इंसिडेंट की भरपाई के रूप में $60 मिलियन की डिमांड करता है। इंडिया भी 1991 इंडिया पाकिस्तान एग्रीमेंट को आगे रखता है। फाइनली ऑन 21 जून 2000 को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का डिसीजन आता है, जो इंडिया के पक्ष में रहता है। इस आउटकम से पाकिस्तानी गवर्नमेंट की बहुत बेइज्जती होती है। $60 मिलियन की भरपाई तो दूर की बात है, खुद के $4 मिलियन इस केस में स्पेंड हो जाते हैं। इस तरफ इंडिया में दोनों MiG-21 पायलट हीरो बन जाते हैं। 8 अक्टूबर 2000 को स्क्वाड्रन लीडर पीके बुंदेला को वायुसेना मेडल से सम्मानित किया जाता है। विंग कमांडर VS शर्मा को भी वायुसेना मेडल से सम्मानित किया जाता है। ये इंसिडेंट इंडियन एयरफोर्स की अलर्टनेस और क्विक रिस्पांस को शोकेस करता है।
तब से लेके आज तक कभी भी पाकिस्तान ने ऐसे पेट्रोलिंग के बहाने बॉर्डर क्रॉस करने का साहस नहीं किया। तो दोस्तों, ये थी इंडियन एयरफोर्स द्वारा पाकिस्तान के अटलांटिक जेट को शूट डाउन करने की कहानी। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही हिस्टोरिकल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।